गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जस्ट बेसिक स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज केमिस्ट्री। हमने पढ़ा था केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मैटर एंड व्हाट इज मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ओके। उसके बाद हमने 3 टाइप की केमिस्ट्री की का जिक्र किया था। पहली थी फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी थी इनऑर्गेनिक और तीसरी थी ऑर्गेनिक। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि कैसे कैसे हम इनको स्टडी करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में कि जो केमिस्ट्री है वो हमारी डेली लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है, हमारा क्या क्या काम करती है, क्या क्या साथ देती है। ओके, ये 2-3 टॉपिक हमने उस दिन स्टडी किए थे और आई होप आपने ये सभी टॉपिक्स अपनी केमिस्ट्री क्लास +1 की जो आपकी टेक्स्ट बुक है केमिस्ट्री की, उसमें से आप सबने ये रीड आउट किया और आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं बहुत इजीली। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमारा जो मैटर है उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। उस दिन बात हो रही थी, फर्स्ट थे सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। तो वही हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। ये जी है बच्चे, ठीक है। इसको हम अलग अलग पार्टीशन कर लेते हैं इसका और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखो सॉलिड का ध्यान रखना है। सॉलिड का हम ये पार्टीशन बच्चे अपने 9th क्लास में भी किया था। जस्ट आपको अब इसकी क्या करनी है, रिवीजन करनी है। सॉलिड में आपने देखो फर्स्ट क्या था, सॉलिड की फिक्स शेप होगी, और वॉल्यूम भी फिक्स होगी। यानी कि जैसे कि हमारा ये पेन है, इसकी शेप फिक्स है, इसको चाहे आप बैग में डालो वो ऐसा ही रहेगा, इसको आप ऐसे नोटबुक के बीच में दबा दिया ऐसा ही है। यानी कि इसकी जो शेप है वो फिक्स्ड है और ये इस कमरे में कितनी जगह घेर रहा है, यानी कि इसकी वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स है। 10th क्लास की मैथ्स में आपने पढ़ना सीखा होगा इस टाइप की शेप्स की वॉल्यूम निकालनी। जैसे इतना ये सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल्यूम, ऊपर से ये कॉनिकल पार्ट है, इसका हमें रेडियस पता हो तो यानी कि हम इसकी डेफिनेट वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हमें पता चल गया सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे। ओके, क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल पास होंगे, इतने पास कि हम उसको हिला भी नहीं सकते। यानी कि पार्टिकल्स कैन नॉट मूव। यानी कि अगर मैं एक छोटा सा सैंपल लूं सॉलिड का, तो उसमें मैं पार्टिकल्स देखूं तो कुछ इस तरह से एक दूसरे से जुड़ के ये पार्टिकल्स बैठे हुए हैं। क्या ये पार्टिकल के पास जगह है? क्या इस पी पार्टिकल के पास जगह है कहीं जाने की? नहीं। ओके, तो पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। दूसरा, अब ये जा नहीं सकते तो हम लिखेंगे पार्टिकल्स कैन नॉट मूव। पार्टिकल्स कैन नॉट मूव। फोर्थ पॉइंट, क्या हम इसको अब देखो हम कितना कंप्रेस करेंगे, ये क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होंगे। क्या होंगे? नॉन कंप्रेसिबल, यानी कि हम इनको दबा नहीं सकते। कैन नॉट मूव बट दे कैन वाइब्रेट। वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते रहेंगे, ये मैं बताना भूल गई थी। फिफ्थ पॉइंट इज दे आर नॉट हैव फ्लूइडिटी। दे डू नॉट हैव फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी यानी कि जो सॉलिड्स हैं वो बह के नहीं जा सकते। मैं बाढ़ आने की बात नहीं कर रही। जैसे कभी आपने सुना है कि मेरी नोटबुक थी, मैं सोया था, उसके बाद वो बह के और दूसरे कमरे में चली गई,
ऐसा कभी नहीं सुना, क्योंकि यार नोटबुक इज सॉलिड इन नेचर, तो ये बह के नहीं जा सकते क्योंकि इनके अंदर फ्लूइडिटी नहीं होती। लास्ट पॉइंट लिखना है दे आर रिजिड। लास्ट पॉइंट क्या लिखना है? दे आर रिजिड, रिजिड एंड हार्ड। ओके, ये बहुत ही ज्यादा रिजिड होते हैं और साथ में हार्ड भी होंगे। ओके, लिक्विड। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। इसमें शेप तो फिक्स थी, बट इसमें इसमें शेप फिक्स नहीं है। पानी है, पानी को आपने ग्लास में डाला, उसने ग्लास की शेप ले ली। उसको बाल्टी में डाल दिया, उसने बाल्टी की शेप ले ली। उसको आपने कटोरी में डाल दिया, वो कटोरी की शेप में आ जाएगा। यानी कि फिक्स वॉल्यूम तो होगी, फिक्स वॉल्यूम तो होगी, बट नॉट फिक्स्ड शेप, पर कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होगी। जो पार्टिकल्स हैं नॉट क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड। उस देखो कुछ जैसे ये पार्टिकल्स हैं तो कुछ इस तरह से हमारे पार्टिकल्स उसमें हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल अच्छे से में, यानी कि क्या है, बिल्कुल ज्यादा कम पार्टिकल्स नहीं है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे कंप्रेसिबल की बात हम करते हैं, जैसे आप पिचकारी या फिर सिरिंज जिससे इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें पानी भरना, ठीक है, उसको आगे से, जैसे मान लो ये सिरिंज है, उसको आगे से ऐसे बंद कर लेना और पीछे से दबाने की कोशिश करना, तो वो नहीं दबेगी। इतना अगर हम पीछे ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो इतना ज्यादा प्रेशर लग जाएगा कि या तो हमें आगे वाला अंगूठा हटाना पड़ेगा या फिर वो सिरिंज ही टूट जाएगी। यानी कि हमने देखा जो लिक्विड्स है इनके अंदर शेप है, ये बिल्कुल इतने कम कंप्रेस होंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा बच्चे कि ये कंप्रेस हो भी रहे हैं। तो इनको भी हम क्या लिख सकते हैं? नॉन कंप्रेसिबल लिख सकते हैं। ये फोर्थ पॉइंट नॉन कंप्रेसिबल के सामने लिख देती हूँ मैं, ये भी क्या होंगे? नॉन कंप्रेसिबल होंगे। तीसरा देखो, ये पार्टिकल थोड़ा सा यहाँ मूव कर सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, तो हम लिखेंगे पार्टिकल्स कैन मूव फ्रॉम देयर मेन पोजिशंस। ओके, पार्टिकल्स कैन मूव। ठीक है, अब ये मूव कर दे डू नॉट हैव फ्लूइडिटी, दे हैव फ्लूइडिटी। हार्ड और रिजिड की तो इसमें बात ही नहीं होती। ओके, अब गैस की बात करें तो गैस में देखो इसमें शेप और वॉल्यूम दोनों थे, इसमें शेप नहीं थी, तो ना तो शेप होगा, नॉट फिक्स्ड शेप, ना तो शेप फिक्स्ड है, नोर वॉल्यूम, और ना ही आपकी वॉल्यूम फिक्स्ड है। ना तो शेप फिक्स्ड है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड है। देखो ये हम कैसे पता कर सकते हैं? जो हमारा बच्चे डीओ लगाते हैं, परफ्यूम डीओ, उसकी जो बोतल होती है, पहले जो हमारा वो गैस ही होती है एक टाइप से, जो डीओ आते हैं आजकल, तो देखो वो गैस पहले उस छोटे से कंटेनर में भरी हुई थी, उसने उतनी जगह घेर रखी थी, यानी कि पूरे कमरे की वो इतना सा हमारा डीओ का कंटेनर था, इतनी सी उसकी वॉल्यूम थी। हमने उसकी स्प्रे कर दी, स्प्रे करते ही वो गैस पूरे कमरे में खुशबू फैला रही है, वो पूरे कमरे में फैल गई, यानी कि अब उसकी वॉल्यूम चेंज हो गई। गैस की शेप तो बच्चे कुछ होती ही नहीं, तो हम कहेंगे गैसेस डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप नॉर वॉल्यूम, ना तो उनकी फिक्स शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होती है। पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड, बहुत दूर दूर हमारे पार्टिकल्स होंगे, नॉट क्लोजली पैक्ड। जैसे कि अगर मैं सैंपल बनाऊं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर घूमते रहेंगे। दे वी कैन कंप्रेस, कंप्रेसिबल, जो गैसेस हैं वो कंप्रेसिबल होंगी, हम इन्हें दबा सकते हैं। फोर्थ होगा दे कैन मूव, ये मूव कर रहे थे, ये थोड़े मूव कर रहे थे, बट दे कैन मूव वेरी फास्ट, दे कैन मूव हाईली। ठीक है, इनमें भी फ्लूइडिटी थी, ये भी बह के जा सकते थे, बट दे हैव हाई फ्लूइडिटी, वेरी हाई फ्लूइडिटी। इतना समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, मैटर के बारे में हमने उस दिन पढ़ा था, तो मैटर के 3 पार्ट और इन तीनों को बहुत अच्छे से अपनी बुक से पढ़ लेना है और ये अपने नोट्स साथ साथ तैयार करते रहो बस।
ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू सो मच।